तो जनता भगवान को भोग लगाने के लिए भी नहीं मिलता है। और नेता जो है 3 लाख से 70 करोड़ तक पहुंच गए हैं और जनता को भोग भी बढ़िया से नहीं लग रहा है। जनता भगवान पार्टी में रह करके भी उसका विरोध करेंगे। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे ही नज़दीक आ रहा है वैसे ही बिहार की राजनीति की जो सरगर्मी है तेज हो चुकी है। आज हम बात करेंगे बिहार में जो विधानसभा सीट में सबसे हॉट सीट मोकामा विधानसभा सीट हॉट आती है, जहां पर आपको बताते चले कि एक सीट पर 3 दावेदार हैं, जहां अनंत सिंह का गढ़ माना जाता है। तो वहीं आपको बता दें, जेडीयू से एमएलसी नीरज कुमार भी इस वक्त जो अपने गुस्से वाले तेवर में आ चुके हैं और वहां के दावे ठोक रहे हैं। तो दूसरी ओर आपको बता दें, मोकामा वाले ललन सिंह भी वहां से तैयारियां कर रहे हैं और उनको पूर्ण भरोसा है कि भाजपा उनको टिकट देगी। अभी इन्हीं सब मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन आपको बता दें 16 सितंबर काफ़ी ऐतिहासिक दिन है क्योंकि वहां पे कार्यकर्ता सम्मेलन होना है। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। धन्यवाद। 16 सितंबर को कार्यकर्ता सम्मेलन है, कैसे देख रहे हैं आप इन सम्मेलन को? हमें तो जानकारी था 16 तारीख को कार्यकर्ता एनडीए कार्यकर्ता का बैठक है, ये हमें जानकारी पहले से मीटिंग हुआ था। लेकिन इसकी अध्यक्षता अब अनंत सिंह कर रहे हैं। ऐसी हमें जानकारी अभी तक नहीं मिली है, पार्टी से कोई ऐसा दिशा निर्देश नहीं मिला है। मिलेगा तो फिर उस पर विचार किया जाए। एनडीए के पूरे जितने लोग हैं उसमें शामिल होंगे, तो क्या ललन सिंह आप वहाँ पे शामिल होंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता? नहीं। क्यों? अनंत सिंह के सामने आप नहीं जा सकते, या फिर कार्यकर्ता भी बुलाएंगे, या फिर आपको पार्टी बोलेगी कि आप वहाँ जाइए, वहाँ पे मिलिए, जनता से मिलिए, तो क्या करेंगे? नहीं भाई, हम पार्टी में रह करके भी उसका विरोध करेंगे। विरोध करेंगे? हाँ। इस वक्त आपके क्षेत्र में कैसी वहाँ पे जनता के साथ जाना आना चल रहा है? क्योंकि चुनाव है, आप भी कह रहे हैं कि भाजपा आपको टिकट देगी, बात चल रही है, लेकिन उसी सीट से 3 लोग दावा ठोक रहे हैं। 3 सीट मतलब 3 कैंडिडेट तो और दल का, बहुत सारे दल का होगा, लेकिन एक गठबंधन से कहिए 3 गो। एक गठबंधन से 3 लोग हैं कैंडिडेट। मान लीजिए एक राजद से उछल के आए हैं जी, और दूसरा मान लीजिए जदयू और भाजपा का बात है, तो ये दोनों का गठबंधन है। जदयू से वो एक खोज रहे हैं, भाजपा से विगत उपचुनाव में हमने चुनाव लड़ा है, इसलिए हमारा भी दावा मजबूत बनता है क्या लगातार एनडीए गठबंधन में भाजपा जदयू में जितना वोट आया उससे ज़्यादा वोट हम लाएं, इसलिए हमारे दावेदारी बनती है। और लेकिन इन दोनों को छोड़ करके तीसरे माने राजद से आए हैं सरकार बचाने के लिए, वैसे लोगों को तो दे रहे हैं, तो प्रहलाद यादव को भी दिया जाए। मतलब चाहते हैं आपको मिले वहाँ से, अनंत सिंह को ना मिले? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार 1.5 साल 2 साल से मैंने लगातार पहला बार चुनाव लड़ने का मौका मिला और उसके बाद से लगातार संगठन का काम चल रहा है। और आज के डेट में मोकामा में जितना बड़ा संगठन और जितना बढ़िया संगठन भारतीय जनता पार्टी का है, किसी भी दल का नहीं। ये बताइए, अनंत सिंह का आपने रैली भी देखा जहाँ पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह उनके सपोर्ट करने आए और उनके वो जो 3 करोड़ वाले गाड़ी में वो खुद बैठे थे, कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? क्या लग रहा है कि प्रेशर बना रहे अनंत सिंह? अब वो तो मैंने वही लोग नहीं जानेंगे। 3 करोड़ के गाड़ी पर बैठने के लिए चल के गए हैं, उनको चुनाव में, लोकसभा चुनाव में मोकामा से जिताने में मदद किए हैं, तो उसका वो उपकार गए थे जनता को मैंने संदेश देने के लिए, वही उस पर और हम क्या कर सकते हैं? तो अनंत सिंह प्रेशर बना रहे हैं कि हमें टिकट मिले वहाँ से, क्योंकि कहीं ना कहीं अनंत सिंह को भी डर है, तभी तो इतने सारे हलचल चल रही है और अब अनंत सिंह की अध्यक्षता में ही वहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन बनाया जा रहा है। अनंत सिंह की अध्यक्षता में अगर जो होगा ये सम्मेलन, तो हमारे समझ से जदयू और ऐसे जगह पर रखा गया है, ऐसे मोहल्ला में रखा गया है जहाँ सघन आबादी है, कि कार्यकर्ता नहीं भी आए तो वहाँ के पब्लिक के भीड़ को देखा करके संदेश दिया जाए कि नहीं बहुत ज़्यादा भीड़ आया। इसलिए पहले से मन में डर बैठा हुआ है कि कार्यकर्ता तो कोई आएगा नहीं, न भाजपा का आएगा न जदयू का आएगा, तो वहाँ के वैसे लोगों को मैंने जुटा करके और दिखाया जाएगा कि कार्यकर्ता आया है, भीड़ जुटाया गया। नीरज
नीरज कुमार को कैसे देख रहे हैं? इन दिनों काफ़ी तीखे तेवर में भी नीरज कुमार अपनी बयान दे रहे हैं, अनंत सिंह को लेकर के भी बोल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं उनको? कैसे देख रहे हैं यार? नीरज जी जो है नीतीश कुमार जी के साथ स्थापना काल से लगातार जुड़े हुए हैं, एमएलसी भी हैं, एक बार मोकामा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। उनका भी दावा, राजनीतिक कार्यकर्ता है तो सबका दावा बनता है, अपना अपना दावा बनता है। उनके दावा पर हम कोई अथी नहीं कर सकते हैं। एक सीट लेकिन तीन तीन लोग एक ही गठबंधन में हैं, कैसे होगा? आपकी तैयारी को लेकर अगर बात करें तो कैसे, क्योंकि आपने भी चुनाव लड़ा, बहुत कम ही आप सीटों से वहाँ, कम ही वोट से वहाँ पर नहीं जीत पाए, कैसी इस बार तैयारियां हैं आप? तो हम कहते रहे तैयारियां जब कम समय मिला था, भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ रहा था तो 63,000 वोट लाया था। इस बार तो मान लिया 4-5 दलों का गठबंधन है, जीत सुनिश्चित देख करके लोग राजद से उछल करके जदयू में प्रवेश करके जदयू में मान लीजिए वैसे लोगों को लेकर के अपना दबाव बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जदयू को भी लग रहा है कि अनंत सिंह अगर आते हैं तो वहाँ पे फाइनल है उनकी सीट। और फाइनल तो इस बार मोकामा की जनता करेगी। जनता लगातार 20 वर्षों से जो ठगी जा रही है, लगातार जो माने जनता भगवान का रूप दिया जा रहा है, तो जनता भगवान को भोग लगाने के लिए भी नहीं मिलता है। और नेता जो है 3 लाख से 70 करोड़ तक पहुंच गए हैं, और जनता को भोग भी बढ़िया से नहीं लग रहा है जनता भगवान को। तो जनता भगवान को सोचना होगा। एक आखिरी सवाल आपसे ले लेंगे कि जिस तरीके से आप देख रहे कार्यकर्ता सम्मेलन हर जगह हो रही है, जहाँ जनता का उग्र भी आप देख रहे होंगे, कई ऐसी वीडियोस भी निकल के सामने आई है, क्या इस चीज़ को लेकर के आप क्या कहेंगे? अरे देखिए, कभी सरकार जो चल रहा है, कभी इधर कभी उधर, नेता लोग तो सरकार बनाने के लिए अपना अपना गठबंधन कर लेते हैं और सरकार चलाते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में वो संबंध नहीं बन पाता है। कार्यकर्ता रोड पर दिन रात लड़ते हैं नेताओं के लिए, और अचानक से मान लीजिए कभी इधर कर देते हैं, कभी उधर कर देते हैं। वैसी स्थिति में तो परिस्थिति वैसा बनेगा ही। बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा होगा वो कई ऐसी तस्वीर वीडियो जो बिहार की राजनीति से ही निकलकर सामने आती है, क्षेत्र से आती है, जहां कार्यकर्ता सम्मेलन करने जाते हैं लेकिन जनता का उग्र भी देखने को मिलता है। ऐसे में 16 सितंबर काफ़ी ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इस दिन मोकामा में कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है और एनडीए की साथ तमाम लोग वहां मौजूद रहेंगे। और ऐसी खबरें से अपडेट होने के लिए देखते रहिए रब्जी लाइव न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।